नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए उपयोगी है, जिसमें हम कक्षा 9वीं विषय गणित का अध्याय 9 व्रत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अध्याय 9 व्रत। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है, तो इसका आंसर है 1। दूसरा, अर्धवृत्त पर बना कोण होता है, तो इसका आंसर है 90 अंश। तीसरा, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, तो इसका आंसर है 180 अंश। चौथा, चक्रीय समांतर चतुर्भुज सदैव होता है आयत, तो इसका आंसर है आयत। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित, तो इसका आंसर हम लिख देंगे समद्विभाजित। दूसरा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है, तो इसका आंसर में हम लिख देंगे व्यास। तीसरा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हों तो वे वृत्त सर्वांग सम होते हैं, तो यह हम लिख देंगे सर्वांग सम। चौथा, वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में विभाजित करता है, तो इसका आंसर है 2। दूसरा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई, तो जीवा की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तीसरा, 2 सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याओं में क्या संबंध है, तो त्रिज्याएं इनकी बराबर होती हैं। चौथा, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वह कहलाती है व्यास, इसके आंसर में हम लिख देंगे व्यास। आगे बढ़ते हैं। चौथा, सही जोड़ी बनाइए। पहला है अर्धवृत्त का कोण, तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 90 अंश होता है। दूसरा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, तो इसका आंसर होता है 180 अंश। तीसरा, एक वर्ग होता है चक्रीय समचतुर्भुज। चौथा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। पांचवा, किसी जीवा का लंबार्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। छठा, 2 बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो इस तरह हम सही जोड़ी को मिलान कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, सत्यासत्य लिखिए। पहला, वृत्त के केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, तो यह कथन हमारा सत्य है। दूसरा, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक चाप दीर्घ चाप होता है, तो ये कथन हमारा असत्य है। दूसरा, दीर्घ वृत्तखंड में आंतरिक कोण न्यून कोण होता है, तो ये कथन हमारा सत्य है। चौथा, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं, ये कथन हमारा सत्य है। पांचवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, ये कथन हमारा सत्य है। पांचवा, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो ये हमारा कथन सत्य है। इसे हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो अधिक नंबर्स में पूछे जाते हैं। पहला, 2 वृत्तों के सर्वांगसम होने की स्थिति लिखिए। दूसरा, चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए 100 अंश, कोण बी 50 अंश, कोण डी 130 अंश, तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा, वृत्त की जीवा व वृत्त के व्यास से क्या समझते हैं। चौथा, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। पांचवा, सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। छठा, सिद्ध करो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है।
सातवां 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आठवां सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। नवा आकृति कोण ABC 69 अंश और कोण ACB 31 अंश हो तो कोण BDC ज्ञात कीजिए। ये चित्र से आपको हल करके बताना है। 10वां आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि कोण BOC 30 अंश तथा कोण AOB 60 अंश। यदि चाप ABC अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।